Hi friends, good morning to every vlog. So today it's Friday and I have decided to go to a parlor for my transformation. My transformation actually just random ways a haircut and all that. So yes, it is nearby Lake Santoshpur itself. So I'll just show you where am I going. एक्चुअली पहले मैं गई थी ये वाले पार्लर में ही बट शादी से पहले, ठीक है, गई थी. तो दैट्स व्हाई थॉट कि यही पार्लर कंटिन्यू करूँ एंड वही जाके मैं अपना हेयर कट एंड वो करूँ. तो दैट्स द रीज़न. तो यहाँ पे सब बैरिकेड्स लग चुका है. बैरिकेड्स लगने के कारण यहाँ फुटपाथ पे भी वॉकिंग कर नहीं पा रही हूँ. तो प्रॉब्लम हो चुका है, सब बाहर ही वॉकिंग हो पा रहा है. ओके, यहाँ पे वे है. तो लेट्स यहाँ पे सब बैरिकेड्स लग चुका है ऑलमोस्ट दुर्गा पूजा के लिए. वहाँ पे लगना बाकी है. तो यहाँ पे पैंडल ऑलरेडी बन चुका है. यहाँ से है वो एंट्रेंस. Hi friends, so yeah, this is the Lake Pali, Santoshpur Lake Pali, and just opposite to this I have my parlor, Merlin Parlor, which I have decided to go to and have an appointment for around 12 to between 12 to 12:30 p.m. So yes, this is the parlor. शादी के पहले दिन भी मैंने इधर ही मेकओवर किया था. सो या यू कैन सी द डैमेज इन माई हेयर एंड बाल देख ही सकते हो कितने रूखे सूखे हैं. सो पहले अभिजीत दा ने मेरे बालों पे उन्होंने बोला कि काफ़ी हेयरफॉल और डैंड्रफ है आपके स्कैल्प में एंड गंदगी है. सो उन्होंने सजेस्ट किया है ये लॉरियल का एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट फॉलो करने को. सो मैंने पहले भी किया था शादी से पहले एंड एक्चुअली इट इज़ वेरी गुड. सो या he suggested me to do it once again. तो उसका कॉस्ट कुछ अराउंड 700 रुपीज़ का था. सो काफ़ी अफोर्डेबल ही था एंड इसको आप लोग 2 या 3 क्या सेट कर सकते हो. मतलब 2-3 सेटिंग करना पड़ेगा एवरी वन, मतलब 1 मंथ सजेस्टेड है, ठीक है. तो वहाँ पे अभिजीत दा बोल रहे हैं कि मुझे आपको ऐसे ऐसे करना होगा. मतलब आपको अगर स्पा करने का मन है तो आप केराटिन वाला कर लीजिएगा. तो मैंने बोला नो मेरे को अभी केराटिन में सीरियसली इंटरेस्ट नहीं है. या बट आई एम फोकसिंग ऑन दिस एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट वाला, आप वो कर सकते हो. तो वही करके वो मुझे हेड मसाज भी दे रहे थे एंड मैं उनसे पूछ रही थी कौन सा स्पा अच्छा रहेगा. मेरे को केराटिन तो नहीं चाहिए बट नॉर्मल में आप बता दो. उनका नॉर्मल रेंज ही 2000 के ऊपर से स्टार्टिंग है. तो मैंने पूछा था ठीक है 2000 में कौन सा अच्छा रहेगा. तो ही सेट कि लॉरियल का जो डीप स्पा होता है वही यूज़ करते हैं. तो ही वॉज लाइक ओके फाइन, मैं वो ही कर लूँगा. तो मैंने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं फिर वो आप जो बोल रहे थे 3500 का मैं उसके बारे में सोचूंगी करके मैंने उनसे बताया था. तो ही वॉज लाइक ठीक है बट स्टिल आई कैन गारंटी यू कि ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. ही ऑल्सो सेड मी दैट इट इज़ अ GK ब्रांड प्रोडक्ट विच इज़ वेरी मच ऑफ प्रीमियम रेंज एंड कॉस्टली है, जो मुंबई दिल्ली में चलता है. सो अभी कोलकाता में भी आ चुका है. सो यू कैन ट्राई ऑन. सो या ऑलरेडी मेरा एंटी डैंड्रफ का जो पैक है वो ऑलरेडी लग चुका है एंड आई नीड टू वेट एंड सिट फॉर लाइक फ्यू मिनट्स. वंस इट इज डन देन हेयर वॉश होगा मेरा. सो यहाँ पे आप देख ही सकते हो मेरा हेयर वॉश हो रहा है. ये काफ़ी अच्छा था, काफ़ी रिलैक्सिंग था. मतलब बहुत ही सूथिंग रिलैक्सिंग. बहुत दिनों के बाद आई गेस बहुत महीने के बाद मैं यहाँ पे हेयर वॉश करने आई थी. सो ये हेयर वॉश का जो स्टेप है मुझे बहुत अच्छा लगता है. आप लोग भी बताइए क्या कौन सा स्टेप आप लोग को अच्छा लगता है जब आप पार्लर में जाते हो. एंड नेक्स्ट एज यूजुअल हेयर कटिंग. अभिजीत दा को मैंने जस्ट ऐसे ही बोला कि मुझे कोई गॉर्जियस हेयर कटिंग तो नहीं चाहिए बट आपको जो लगता है कि मेरे फेस के लिए जो सूट करेगा. एंड ऑल्सो मैंने बोला कि काफ़ी डैमेज हो गए थे, आप लोग ने देख लिया होगा काफ़ी डैमेज थे नीचे के बाल. तो मैंने बोला सजेस्ट किया कि वो काट के कुछ लेयरिंग कर दो और आगे से कुछ बैंग्स कर देना ताकि थोड़ा अच्छा लगे करके. तो और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ा, उन्होंने खुद ही कर लिया था.
सो ये उन्होंने बोला आगे से मैं इसे बैंग्स कर दूँगा ऐसे, तो बाद में वॉश करने के बाद सेट हो जाएगा। तो वॉश करने से पहले उन्होंने जो मैंने जो स्पा बोला था 2000 के अंदर, तो उन्होंने वो स्टार्ट कर लिया है अप्लाई करना। सो यस दैट्स द रीज़न वो यहाँ वहाँ घूम रहे। एंड अभिजीता इज़ ट्रस्टवर्दी एक्चुअली। एक सेकेंड। सो या मेरा ऑलरेडी हेयर स्पा हो चुका है, तो उन्होंने कवर कर दिया था हेयर बैक के साथ, हेयर कवर के साथ। एंड अभी मैं फेशियल के लिए आ चुकी हूँ। फेशियल से उससे पहले आईब्रो एंड अपर लिप कर लिया था मैंने। मेरा पोजीशन देखो फेस का। एनी विच वेज आईब्रो अपर लिप ठीक ठाक हो चुका है। एंड अभी दीदी पहले फेशियल करने से पहले डी-टैन पैक लगाएगी करके उन्होंने बोला था। सुप्रिया दीदी है उनका नाम। तो डी-टैन पैक लगा रही है वो O3+ प्रोफेशनल, उन्होंने सब कुछ कहा था। सो या काफ़ी अच्छा था वो पैक। एंड या सो होपिंग फॉर रिजल्ट्स। सो जल रहा था काफ़ी। एंड अभी तो सूख ही गया है। एंड अभी सूखने के बाद दीदी ने एक और बार मसाज कर लिया, सो दैट थोड़ा सा जो स्टिकी होता है ना वो पैक थोड़ा मेल्ट हो जाने के बाद आसानी से निकल सकता है। फिर अभी दीदी स्टार्ट हो चुकी है एंटी फेशियल प्रोसेस में, जो हमने यूज़ किया है लोटस एंटी एक्ने फेशियल। एंड अभी एक और जो है वैक्सिंग करवा रही है। तो ऑलमोस्ट वैक्सीन भी सब हो चुका है। ये हैंड वैक्स चल रहा है अभी। सो फेशियल में सब हो चुका था। एंड ऑल्सो जो क्या हेयर कट हेयर स्पा सब हो चुका था। जस्ट फेशियल अभी रिमेनिंग था, तो फेशियल लास्ट प्रोसेस था, हो गया है। एंड अभी जो हेयर पैक मैंने दिया था तो उसका 1 घंटे के ऊपर हो चुका था। तो यहाँ पे वॉश करिए तो आई गेस कि आप लोगों को थोड़ा स्लाइट डिफरेंस दिख रहा ही होगा पहले वॉश और सेकेंड वॉश में, नॉट विद द वॉश बट मेरे फेस टोन में, स्किन टोन में। सो या एंड यहाँ पे सूर्य ये जो है ये मेरे बालों को ड्राई कर रही है। ड्राई करने से पहले सेट करने से पहले थोड़ा सा काफ़ी ड्राई करना पड़ता है बालों को। तो ब्लो ड्राई करने के बाद मेरे बाल कुछ ऐसे लग रहे हैं आफ्टर दैट स्पा। ओह हाँ, स्पा से याद आया कि अनफॉर्चुनेटली उस दिन आज के दिन वो स्पा का डब्बा ख़त्म हो चुका था। नॉर्मल 2K स्पा का जो रेंज था वो ख़त्म हो चुका था। एंड मेरे को स्पेशल केराटिन वाला मिला था। सो प्लस पॉइंट फॉर दैट। सो या तो अभी जो है मेरा कर्लिंग चल रहा है बालों का, तो काफ़ी अच्छा हुआ है कर्लिंग्स एंड ऑल। एंड वोला दिस इज़ द फाइनल लुक। एंड येस, आप लोग देख ही सकते थे पहले जब मैं आई थी एकदम भूत बन के आई थी। एंड अभी काफ़ी डिसेंट एंड सोफिस्टिकेटेड अभी बेटर लुक में जा रही हूँ। एंड आई एम ऑल सेट फॉर पूजो। सो येस, एंड दिस इज़ दी फाइनल लुक गाइस। काफ़ी सॉफ्ट लग रहा था मेरे बाल आफ्टर दी स्पा। एंड हेयर कट डैमेज्ड हेयर बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। नाउ आई कैन फ्रीली ओपन माई हेयर। काफ़ी अच्छे लग रहे थे कर्ल्स एंड एवरीथिंग। एंड दिस इज़ दी फाइनल लुक। आप लोगों का देखना है कि पिक्चर में कैसे लग रहा था। सो दिस इज़ दी लुक, इस तरह से लग रहा था। आई एम वेरी मच हैप्पी विथ मोलिन। सो या मैं अभी बाहर आ चुकी थी। आई वॉज रियली हैप्पी विथ मोलिन सर्विसेज। बाहर का वेदर काफ़ी अच्छा था। एंड अभी मुझे घर जाके मम्मी के साथ लंच भी करना था। सो या सो फाइनली आई एम डन विथ माई ट्रांसफॉर्मेशन। सब कुछ हो चुका है। यू गाइज हैव होपफुली सीन माई वीडियो। एंड येस, इफ़ यू डिड, आई एम जस्ट एंडिंग माई व्लॉग इन दिस मैनर बिकॉज बैटरी ख़त्म होने वाला है। एंड दैट्स द रीज़न। सो hope you guys did like this video, and please do not forget to share, subscribe and like this video and subscribe my channel. Thank you. Sorry for this disturbance.